हिंदी में वरिष्ठ भाजपा नेत्री सीता सोरेन साहिबगंज पहुंची, विकास पर सरकार को घेरा। साहिबगंज, झारखंड। वरिष्ठ भाजपा नेत्री सीता सोरेन आज पहली बार शांत तरीके से साहिबगंज पहुंची। अपने दौरे के दौरान उन्होंने साहिबगंज जिले में बने बंदरगाह और गंगा पुल का निरीक्षण किया। सोरेन ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बनने के बावजूद साहिबगंज जिला विकास से कोसों दूर है। उन्होंने जोर देकर कहा, सीएम साहब का जिला है, लेकिन जिले में विकास दिख नहीं रहा है। सोरेन ने बताया कि जिले में मुख्य रूप से जो कुछ भी दिख रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा बनवाए जा रहे गंगा पुल और बंदरगाह जैसी 2 योजनाएं हैं। उन्होंने कहा, यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार की देन है। उनके अनुसार ये दोनों योजनाएं जिले को अन्य राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ने का काम करेंगी, जिससे इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिलेगी। शिकारीपाड़ा से साहिबगंज तक सड़क मार्ग से पहुंचने के अपने अनुभव को बताते हुए सोरेन ने कहा कि जिले की सड़कें खस्ताहाल थीं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, बीते 25 सालों में संथाल परगना के साथ मुख्यमंत्री के साहिबगंज जिले की तस्वीर नहीं बदल सकी। इस जिले के लोग विकास से कोसों दूर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा नेत्री ने क्षेत्र की खनिज संपदा के पूरी तरह से दोहन होने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री के विदेशी गौरव यात्राओं के दौरान झारखंड में निवेशकों की तलाश करने पर सवाल उठाते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को इस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, मैं तो ये कहूंगी कि सरकार को साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में निवेशकों को लाकर कुछ निवेश कर विकास की दिशा में प्रयास करना चाहिए। पाकुड़ क्षेत्र पर विशेष रूप से बात करते हुए सीता सोरेन ने पत्थर के पहाड़ों को खोखला किए जाने पर रोक लगाने की मांग की, क्योंकि उनका कहना था कि ये ऐतिहासिक धरोहर हैं। उन्होंने यहाँ के स्थानीय मूलवासी लोगों की दयनीय स्थिति और साहिबगंज जिले के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों की खराब हालत पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात कही। अंत में सोरेन ने एक बार फिर दोहराया कि गंगा पुल सहित यहाँ जो भी विकास दिख रहा है वो केंद्र सरकार मोदी सरकार की ही देन है। बाइट, वरिष्ठ भाजपा नेत्री सीता सोरेन। मैंने देखा ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है रोड की, लेकिन बाकी अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। और झारखंड अलग राज्य जो बना तो हम समझ रहे हैं जिस तरह से अलग राज्य बन करके खड़ा किया गया, 25 साल हो गया, 25 साल पहले जैसे था वैसे ही अभी भी है। तो यहाँ के लोगों की जो इस एरिया के लोग जो है कि विकास के कोसों दूर है, तो मैं सवाल यही करूँगी कि इसके जिम्मेवार कौन है। तो बहुत दुख लगा हमको ये क्षेत्र में आ करके, देखा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पर गंगा नदी है। तो इसका जो रूपरेखा, इसका जो ये होना चाहिए था डेवलपमेंट का एक नज़ारा जो देखने को मिलना चाहिए था, वो चीज़ नहीं है। तो अब हम मतलब अब दुविधा में है कि 25 साल का जो झारखंड का इस तरफ जैसे कि पूरा ही एक कट करके रख दिया गया, और यहाँ का जो खनिज संपदा है, पत्थर है, पूरे तरह से दोहन हो रही है। अभी मैंने सारे कुछ देखा, बस यही सब हम देखने के लिए आए थे कि हमारा एक तरफ का हम झारखंड को तो पूरा देख चुके हैं, लेकिन ये जो शिकारीपाड़ा से लेकर के साहिबगंज तक यहाँ का दौरा हमने कभी किया ही नहीं था। तो आज जो मैंने देखा तो जो प्रकृति है, जो प्रकृति की जो देन है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोगों ने, यहाँ की सरकार ने, क्योंकि हमको तो कभी मौका ही नहीं मिला कि कुछ हम कर रहे हैं, खाली विधायक बने और अभी तो हारे हुए हैं। तो बस हम आप भविष्य से मतलब भविष्य का के लिए हम कामना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ ध्यान दें। अभी जिस तरह से स्पेन गए थे, स्वीडन गए, कहाँ गए, इन्वेस्टर को झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए, खोजने के लिए गए थे। तो ये उनका क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र यही बरहेट पड़ता है और पूरा जगह खाली है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर को जो खोजे हैं तो यहाँ पर बैठाए, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण लोग और लेबर किस्म के लोग यहाँ के लिए मतलब रोजगार